इस वीडियो में हम अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो 572 आइलैंड्स का ग्रुप है। इनमें से 37 आइलैंड्स जो हैं वो इनहेबिट है, यानी कि 37 आइलैंड्स पे लोग रहते हैं। और आउट ऑफ 572 325 अंडमान ग्रुप के आइलैंड्स हैं और 247 निकोबार ग्रुप के आइलैंड्स हैं। और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और अंडमान में 4 मेन आइलैंड ग्रुप्स हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। सिमिलरली निकोबार में भी 4 मेन आइलैंड ग्रुप है, कार निकोबार, ननकाउरी, लिटिल निकोबार आइलैंड्स एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कोलकाता हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। और यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। और अंडमान एंड निकोबार का जो स्टेट एनिमल है वो है ड्यूगोंग। दिस इज़ ड्यूगोंग। ये एक मराइन मैमल है जिसको सी काओ भी बोलते हैं, और ये इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मिलता है। और ड्यूगोंग जो है वो 1982 से IUCN रेड लिस्ट में वर्नेबल टू एक्सटिंक्शन कैटेगरी में इंक्लूडेड है। और इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार वाले एरिया में बनाया गया है। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन देख लेते हैं। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये जो है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में सिचुएटेड है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट के कोलाइजन की वजह से बने हैं। अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो जो है वो म्यांमार के अराकान योमा रेंज की कंटिन्यूएशन है। आर्किपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागो भी बोलते हैं, एंड दिस इज़ अराकान योमा रेंज ऑफ म्यांमार। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वो इसी रेंज का साउथवर्ड कंटिन्यूएशन है। कोको चैनल, दिस इज़ कोको चैनल, और ये जो है नॉर्थ अंडमान और म्यांमार के बीच में सिचुएटेड है। मोर स्पेसिफिकली नॉर्थ अंडमान के लैंडफॉल आइलैंड्स और म्यांमार के कोको आइलैंड के बीच में कोको चैनल सिचुएटेड है। ग्रैंड चैनल जो है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में सिचुएटेड है। दिस इज़ सुमात्रा एंड दिस इज़ ग्रैंड चैनल, जो कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में सिचुएटेड है। ग्रैंड चैनल को 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से 6 डिग्री लैटिट्यूड पास होती है। इंदिरा पॉइंट इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा पॉइंट जो है वो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है। और इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा के बीच का डिस्टेंस 200 किलोमीटर्स है। डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट ब्लेयर एंड कोलकाता इज़ 1255 किलोमीटर्स, एंड बिटवीन पोर्ट ब्लेयर एंड विशाखापट्टनम 1200 kilometers, and between Port Blair and Chennai it is 1190 kilometers. Now अंडमान एंड निकोबार की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अराउंड 1001 एंड 1100 AD अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो श्री विजया एम्पायर के अंडर में थे। दिस इज श्री विजया एम्पायर। एंड 1014 to 1042 AD के बीच में राजेंद्र चोल प्रथम ने अंडमान रीजन को एज अ नेवल बेस यूज़ किया था टू लॉन्च द नेवल एक्सपेडिशंस टू दी श्री विजय एम्पायर। 12 दिसंबर 1755 में निकोबार आइलैंड्स में दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल हुआ था। और 1858 में ब्रिटिशर्स ने पोर्ट ब्लेयर में अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की थी। और 16 अक्टूबर 1868 में दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकोबार आइलैंड के राइट्स जो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सोल्ड कर दिए। और इस प्रकार 1869 में निकोबार आइलैंड्स ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गए। और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1896 से 1906 के बीच में एक सेल्युलर जेल का निर्माण किया, जिसको काला पानी भी बोलते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जापान द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए गए थे फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, दैट इज़ फ्रॉम 1942 to 1945। और जापान ने 29 दिसंबर 1943 में
अंडमान एंड निकोबार का जो प्रोविजनल कंट्रोल है वो सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज को पास कर दिया, जिन्होंने इन आइलैंड्स का नाम बदल के शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा और यहाँ के गवर्नर A.D. लोगनाथन को अपॉइंट किया। और इंडिपेंडेंस के बाद इनको 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट कैटेगरी के पार्ट डी में रखा गया। 1956 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया। नाउ मूविंग टूवर्ड ज्योग्राफी ऑफ अंडमान एंड निकोबार। लैंडफॉल आइलैंड इज द नॉर्दर्न-मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दिस इज लैंडफॉल आइलैंड और ये अंडमान एंड निकोबार का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि नॉर्थ अंडमान का पार्ट है। सैडल पीक ये अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है और ये भी नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है और इसकी हाइट है 732 मीटर्स। नारकोंडम ये एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, दिस इज नारकोंडम, और ये जो है नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। बैरन आइलैंड्स, दिस इज बैरन आइलैंड, ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है जो कि पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है। और इसका जो मोस्ट रीसेंट इरप्शन है वो सितंबर 2018 में स्टार्ट हुआ था, जो कि जनवरी 2022 में जाकर एंड हुआ। मड वॉल्केनोज जो हैं वो पूरी इंडिया में सिर्फ बारातंग आइलैंड्स में मिलते हैं। दीज आर बारातंग आइलैंड्स जो कि मिडिल अंडमान में सिचुएटेड हैं और लोकल लैंग्वेज में इनको झालकी भी बोलते हैं। और ये बीच बीच में स्पोरेडिकली जो है वो इरप्ट होते ही रहते हैं और इनका जो मोस्ट रिसेंट इरप्शन है वो 2005 है। पोर्ट ब्लेयर, दिस इज़ पोर्ट ब्लेयर और ये जो है साउथ अंडमान में सिचुएटेड है और ये अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है। प्लस ये अंडमान एंड निकोबार का लार्जेस्ट पोर्ट भी है और ये इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स में से एक है। और पोर्ट ब्लेयर जो है वो एक नेचुरल टाइप का पोर्ट है। दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान के 3 आइलैंड्स का नाम चेंज किया इन ऑर्डर टू पे ट्रिब्यूट टू सुभाष चंद्र बोस। दीज आइलैंड्स आर हेवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड एंड रॉस आइलैंड। और हेवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर स्वराज द्वीप, नाइल आइलैंड का नाम बदलकर शहीद द्वीप और रॉस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। माउंट थूलियर जो है वो निकोबार आइलैंड्स की सबसे हाईएस्ट पीक है और ये ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है और इसकी हाइट है 642 मीटर्स। और जो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड्स हैं ये निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है। इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये भी ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में सिचुएटेड है और इसको पेगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। फर्स्ट लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है वो जम्मू कश्मीर है एंड सेकंड वन इज लद्दाख। और जो अंडमान एंड निकोबार की कोस्ट लाइन है दैट फीचर्स कोरल डिपॉजिट्स। इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स, कोको चैनल, दिस इज कोको चैनल और ये जो है नॉर्थ अंडमान और म्यांमार के बीच में सिचुएटेड है। ऑस्टिन स्ट्रेट, दिस इज ऑस्टिन स्ट्रेट और ये जो है नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच में सिचुएटेड है। डंकन पैसेज, दिस इज डंकन पैसेज जो कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में सिचुएटेड है। 10 डिग्री चैनल, दिस इज 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। पंचल चैनल जो कि कार निकोबार और ननकाउरी के बीच में सिचुएटेड है। सोमब्रेरो चैनल, दिस इज सोमब्रेरो चैनल, ये ननकाउरी और लिटिल निकोबार आइलैंड्स के बीच में सिचुएटेड है। प्रेसे चैनल, दिस इज प्रेसे चैनल एंड ये जो है लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में सिचुएटेड है। ग्रैंड चैनल जिसको 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं, ये जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में सिचुएटेड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 9 नेशनल पार्क, 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है। रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क ये रिचीज आर्किपेलागो साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। दीज आइलैंड्स आर रिचीज आर्किपेलागो।
नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क एंड साउथ बटन नेशनल पार्क जो है वो रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क के पार्ट हैं। और जो साउथ बटन नेशनल पार्क है ये इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है विद द टोटल एरिया ऑफ 5 स्क्वायर किलोमीटर। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, ये साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। और जो माउंट मणिपुर है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की 3rd हाईएस्ट पीक है आफ्टर सैडल पीक एंड माउंट थूलियर। महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क और वंदूर नेशनल पार्क जो है वो रटलैंड आर्किपेलागो साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। और ये जो मराइन नेशनल पार्क है ये रटलैंड और लैब्रिनिथ आइलैंड ग्रुप के 17 आइलैंड्स को मिला के बनाया गया है। और इसको 24 मई 1983 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनाया गया है टू प्रोटेक्ट मराइन लाइफ सच एज कोरल्स एंड नेस्टिंग सी टर्टल्स। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मराइन टर्टल की 4 स्पीसीज मिलती हैं, लेदरबैक टर्टल, हॉग्सबिल टर्टल, ग्रीन टर्टल एंड ऑलिव रिडल टर्टल। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क और गैलेथिया नेशनल पार्क जो हैं वो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये इंडिया के यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। इसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में 2013 में इंक्लूड किया गया था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में वैसे तो कई सारी छोटी छोटी रिवुलेट्स हैं, बट इन आइलैंड ग्रुप्स की एकमात्र लार्ज रिवर जो है वो कालपोंग रिवर है और इसका जो उद्गम है वो सैडल पीक से होता है। और ये नदी जो है ये नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है। और इसी नदी पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप का एकमात्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी सिचुएटेड है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 5.25 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लाइमेट, अंडमान एंड निकोबार का क्लाइमेट जो है बेसिकली ह्यूमिड और ट्रॉपिकल है और यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो 70 to 90% के बीच में रेंज करती है। यहाँ का जो वेदर है वो जनरली प्लीजेंट ही रहता है और जो एनुअल टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में विंटर सीजन नहीं होता है और समर सीजन जो है वो जनवरी से अप्रैल और मॉनसून सीजन मई से दिसंबर तक रहता है। और जो साउथ वेस्ट मानसून है वो मई टू सितंबर और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो नवंबर टू जनवरी के बीच में आता है। और जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंडिया में सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही आते हैं, दैट इज़ अराउंड 15 मई। और मेनलैंड में ये केरल में सबसे पहले आते हैं, दैट इज़ अराउंड 1 जून। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 1400 mm से 3000 mm के बीच में रेंज करती है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स की नेचुरल वेजिटेशन है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और यहाँ का जो कोस्टल रीजन है उस पर मैनग्रोव्स भी मिलते हैं। एज पर द चैम्पियन एंड सेथ क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो फॉरेस्ट हैं वो 4 ग्रुप को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, लिथोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट्स। और जो यहाँ के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो जो है इंडो म्यांमार और इंडो मायन जो फ्लोरा है उससे काफ़ी रिजेंबल करते हैं। नॉर्थ अंडमान में वेट एवरग्रीन और मिडिल अंडमान में डेसिडुअस फॉरेस्ट की अधिकता है। और जो साउथ अंडमान के फॉरेस्ट हैं उनमें एपिफिटिक वेजिटेशन काफ़ी मात्रा में मिलती है, जैसे कि फर्न्स एंड ऑर्किड्स। एपिफिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। और सेंट्रल और सदर्न निकोबार आइलैंड ग्रुप में जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट काफ़ी डोमिनेंट है। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो कि अंडमान में काफ़ी कॉमन है वो निकोबार आइलैंड्स में ऑलमोस्ट एब्सेंट है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में ग्रासलैंड्स जो हैं वो सिर्फ निकोबार में मिलते हैं। यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन पे बेस्ड यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट।
नॉर्थ कोस्टल आंध्रा, साउथ वेस्ट बंगाल, सदर्न सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ये तीनों एक साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं। सो आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, जिसकी कैपिटल है मायाबंदर। सदर्न अंडमान, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। निकोबार, जिसकी कैपिटल है कार निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। सो यहाँ के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। लोकसभा में अंडमान एंड निकोबार की 1 सीट है और यहाँ की जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है वो इंडियन आर्म फोर्स की एकमात्र ट्राई सर्विस जोग्राफिकल कमांड है। डेमोग्राफी, एज पर सेंसस 2011 यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 0.38 मिलियन है, जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 0.03% है। और यहाँ का जो जोग्राफिकल एरिया है वो इंडिया के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 0.25% है। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन 53.30% और फीमेल पॉपुलेशन 46.70% है। और यहाँ का लिंग अनुपात 878 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है। और टोटल पॉपुलेशन में से अर्बन पॉपुलेशन 62.30% और रूरल पॉपुलेशन 37.70% है। और यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो 7.61% है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व 46 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि नेशनल एवरेज से काफ़ी कम है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 6 मेन एबोरिजिनल ट्राइब्स मिलती हैं, जिनमें से 4 नेग्रिटोस और 2 मंगोलाइट ट्राइब्स हैं। एबोरिजिनल उन पीपल को बोला जाता है जो कि उस जगह पे रहने वाले पहले लोग होते हैं, इवन बिफोर द कॉलोनिस्ट। और नेग्रितो मतलब होता है लिटिल ब्लैक पर्सन। ये एक एथनिक ग्रुप है जो कि साउथ ईस्ट एशिया और अंडमान आइलैंड्स में मिलते हैं। मंगोलाइट्स जो है वो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, आर्कटिक्स, अमेरिका और पैसिफिक आइलैंड में पाई जाने वाली एक ट्राइब है, जिसके एग्जाम्पल है मंगोलियंस, जैपनीज, चाइनीज, कोरियंस, तिब्बतन, अमेरिकन, एस्किमोज और इन्यूट्स एक्सेट्रा। ग्रेट अंडमानीज ये निग्रोतो ट्राइब है जो कि स्ट्रेट आइलैंड में मिलती है। दिस इज स्ट्रेट आइलैंड, ये जो छोटा सा पॉइंट है ये स्ट्रेट आइलैंड है। ओंग भी एक निग्रोतो ट्राइब है जो कि लिटिल अंडमान में मिलती है। दिस इज लिटिल अंडमान आइलैंड। जरावा ये भी एक निग्रोतो ट्राइब है जो कि साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान में मिलती है। सेंटिनलीज, दिस इज ऑल्सो नेग्रितो ट्राइब जो कि सेंटिनल आइलैंड्स में मिलती है। और ये जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड पैलियोलिथिक ट्राइब है। आइसोलेटेड मतलब जो कि बाहरी दुनिया से ज़्यादा मेलजोल नहीं रखते। और पैलियोलिथिक मतलब पैलियोलिथिक वो एज है जब ह्यूमंस ने फर्स्ट टाइम स्टोन टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया था और ये हंटिंग के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल करते थे। और जो सेंटिनलीज ट्राइब है ये अभी भी इसी प्रकार रहती है। शोम्पेन और निकोबारीज ये मंगोलाइट ट्राइब्स हैं जो कि ग्रेट निकोबार में मिलती हैं। 2018 में एक अमेरिकन नेशनल जॉन एलन चाओ जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी थे, ये क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस करने के मोटिव से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स गए थे एंड ही वाज किल्ड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द सेंटिनल ट्राइब। जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब रेगुलेशन 1956 के अंदर जो है एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया इसको डिक्लेयर किया गया है। और इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये जो ट्राइबल एरिया है यहाँ पर ऑथराइज पर्सन के अलावा किसी और को जाना मना है।
इवन इन लोगों की फोटोग्राफी या फिल्मिंग करना भी मना है। लैंग्वेजेस, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश एंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस बंगाली, उसके बाद हिंदी, तमिल, तेलुगु, निकोबारीज एंड मलयालम। एज पर सेंसस 2011 यहाँ पर जो हिंदू पॉपुलेशन है वो है 69.4%, क्रिश्चियन 21.8%, मुस्लिम्स 8.5%। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी। सुनामी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सुनामी क्या होता है? जब ओशन के अंडर किसी अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से कोई सडन डिस्प्लेसमेंट होता है और बहुत ज़्यादा बड़ी वेव्स कॉज होती हैं, उसको सुनामी बोलते हैं। और दिसंबर 26, 2004 में जो सुनामी आई थी वो एक अर्थक्वेक की वजह से जनरेट हुई थी, जो कि रिक्टर स्केल पर 9.1 मैग्नीट्यूड का था और इसका जो एपिसेंटर था वो सुमात्रा, इंडोनेशिया में था। और ये जो अर्थक्वेक है ये इंडियन प्लेट के बर्मा प्लेट के अंडर सबडक्शन की वजह से आया था। और इस सुनामी की वजह से इंडिया के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के कोस्टल एरियाज और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड काफ़ी पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इस डिजास्टर में ओवर 10,000 पीपल वर किल्ड एंड इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड बिकॉज ऑफ 2004 सुनामी। 2004 सुनामी को बॉक्सिंग डे सुनामी भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो है बॉक्सिंग डे के दिन आई थी और इस सुनामी की वजह से जो है नॉर्थ पोल 2.5 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 145 ईस्ट लॉन्गिट्यूड शिफ्ट हो गया, प्लस एक दिन की जो लेंथ है वो भी 2.68 माइक्रोसेकंड कम हो गई। इस सुनामी के बाद 2007 में इंडिया सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर बनाया गया, जो कि नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद में सिचुएटेड है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्थान अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और जो ये सेंटर है ये इंडिया के अलावा और 25 इंडियन ओशन कंट्रीज को सुनामी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अंडर इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को फ्रेमवर्क। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल? अंडमान एंड निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव एंड लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा। सो आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। Which of the following is geographically closest to Great Nicobar? Borneo, Sumatra, Java or Sri Lanka? So answer is B, Sumatra. Which of the following have coral reefs? Andaman and Nicobar Islands, Gulf of Kutch, Gulf of Mannar, Sundarbans. So answer is A, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार, तीनों में ही कोरल रीफ्स मिलती हैं। विद रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द आइलैंड ऑफ कार निकोबार एंड ननकाउरी आर सेपरेटेड बाय द पंचल पैसेज। नॉर्थ सेनिटल आइलैंड इज द पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। द डॉर्मेंट वोल्केनो आइलैंड नारकोंडम is the part of Nicobar group of island. Select the correct answer using the code given below. So answer is 1 and 2 only because नारकोंडम जो है वो अंडमान ग्रुप का पार्ट है। Consider the following statement. The Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. Second, Barren Island lies about 140 km east of Great Nicobar. Third, the last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. Select the correct answer using the code given below.
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कमेंट्स में। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।